द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है बजट से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। चलिए अब जानते हैं बजट के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बता दें कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त बजट में निम्नलिखित शामिल है: राजस्व एवं पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय का अनुमान, अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा तथा उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष के कारण आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम तथा नई योजनाओं या परियोजनाओं की शुरुआत। गौरतलब है कि वर्ष 2017 तक भारत सरकार के पास 2 बजट थे, अर्थात रेल बजट और आम बजट। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया। चलिए अब देखते हैं बजट अधिनियमन के चरण। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है: बजट प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना। चलिए अब देखते हैं बजट के संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत भारत की संचित निधि से कोई धनराशि विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त नहीं निकाली जाएगी। कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तथा ऐसा विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। संविधान के अनुच्छेद 265 में यह प्रावधान किया गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती। बजट में निहित व्यय के अनुमानों में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तथा भारत की संचित निधि से किया गया व्यय अलग अलग दर्शाया जाएगा। भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय को संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, हालांकि इस पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। 2. वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया। 3. संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।